नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए प्रारंभ करें इस यात्रा को, जहां हर विषय वस्तु को हम सरल, स्पष्ट और परीक्षा उपयोगी ढंग से प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार। आज हम जीव विज्ञान के दुनिया में एक बहुत ही अलग सफर पर निकलने वाले हैं। हम एक ऐसी छोटी सी हलचल भरी दुनिया की सैर करेंगे जो हर पल, हर सांस हमारे अंदर काम कर रही है। इसे हम कह सकते हैं जीवन का शहर। कभी सोचा है कि एक बड़े से शहर और एक जरा सी कोशिका में क्या एक जैसा हो सकता है? इसका जवाब ना वाकई में हैरान करने वाला है। एक शहर की तरह ही एक अकेली कोशिका के पास अपनी सरकार होती है, अपने पावर हाउस होते हैं, कारखाने होते हैं और यहां तक कि एक सफाई विभाग भी होता है। तो चलिए इस अनोखे शहर के अंदर चलते हैं। तो बात ये आती है कि इन अदृश्य शहरों के बारे में हमें पता चला कैसे? इसकी कहानी सदियों पुरानी है, जो एक मामूली से माइक्रोस्कोप और एक बहुत ही जिज्ञासु दिमाग से शुरू हुई थी। जरा सोचिए, साल है 1665। रॉबर्ट हुक नाम के एक वैज्ञानिक एक बॉटल के कॉर्क के पतले से टुकड़े को अपने माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं और उन्हें जो दिखता है वो सब कुछ बदल देता है। मधुमक्खी के छत्ते की तरह छोटे छोटे अनगिनत कमरे। उन्होंने इन कमरों को सेल नाम दिया, जिसका मतलब होता है छोटा कमरा। और बस यहीं से जीव विज्ञान में एक क्रांति आ गई। हुक की इस खोज ने तो जैसे विज्ञान की दुनिया में एक रेस ही शुरू कर दी। करीब करीब 200 साल बाद 1839 में श्लाइडेन और श्वान ने एक जबरदस्त आइडिया सामने रखा, जिसे आज हम सेल थ्योरी या कोशिका सिद्धांत कहते हैं। मतलब हर जिंदा चीज कोशिकाओं से ही बनी है। और उसी साल पुरकेंजे ने कोशिका के अंदर मौजूद उस रहस्यमयी जीवन देने वाले लिक्विड को प्रोटोप्लाज्म नाम दिया। ये वाकई विज्ञान के लिए एक सुनहरा दौर था। तो चलिए अब अपने इस जीवन के शहर का टूर शुरू करते हैं। और किसी भी शहर के टूर में हम सबसे पहले कहां जाते हैं? जाहिर है, सबसे जरूरी इमारत में, यानी सिटी हॉल। विज्ञान की भाषा में इसे हम केंद्रक या न्यूक्लियस कहते हैं। केंद्रक को अक्सर कोशिका का दिमाग कहा जाता है और ये बात 100% सही है। ये शहर का वो कमांड सेंटर है जहां से सारे बड़े फैसले लिए जाते हैं, सारे ऑर्डर यहीं से निकलते हैं। तो ये दिमाग आखिर करता क्या है? अरे भाई, ये पूरे शहर को चलाता है। हर एक चीज पर नजर रखता है। ऊर्जा कैसे बनेगी, प्रोटीन कहाँ जाएगा, कचरा कैसे साफ होगा। आप कह सकते हैं कि ये कोशिका का सीईओ है। इसके बिना तो पूरा शहर एक पल में ठप हो जाए। अच्छा, किसी भी शहर को चलाने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या होती है? बिजली और खाना, है ना? हमारी कोशिका भी इस मामले में बिल्कुल अलग नहीं है। आइए देखते हैं कि इसका एनर्जी और फूड डिपार्टमेंट कैसे काम करता है। तो इस शहर में एनर्जी का काम दो खास डिपार्टमेंट संभालते हैं। पहला है माइटोकॉन्ड्रिया। ये है शहर का पावर हाउस, जो जानवरों और पौधों दोनों में होता है। और दूसरा है क्लोरोप्लास्ट, जो सिर्फ पौधों में मिलने वाला किचन है, जहां सूरज की रोशनी से खाना बनता है। शहर को चलाने के लिए दोनों ही बेहद जरूरी हैं। तो इन पावर हाउस और किचन में चलता क्या है? मतलब यहां की करेंसी क्या है? वो है एटीपी। ये इस शहर की यूनिवर्सल एनर्जी करेंसी है। कोशिका के अंदर होने वाला हर छोटा बड़ा काम, उसकी कीमत एटीपी में ही चुकाई जाती है। और ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। जब एटीपी का सिर्फ एक अणु इस्तेमाल होता है तो उससे 7.6 किलो कैलोरी ऊर्जा निकलती है। सुनने में शायद ये कम लगे, पर जब लाखों करोड़ों एटीपी अणु एक साथ काम करते हैं तो सोचिए शहर को चलाने के लिए कितनी जबरदस्त पावर मिलती होगी। अब हर शहर में कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे होते हैं जिनका काम थोड़ा, कह सकते हैं, हटके होता है। हमारी कोशिका में भी एक ऐसा ही डिपार्टमेंट है, सफाई वाला। लेकिन इसके काम करने का तरीका थोड़ा ड्रामेटिक है। मिलिए लाइसोसोम से। ये शहर की सफाई और सिक्योरिटी टीम है। ये सिर्फ कचरा ही नहीं हटाते, बल्कि बैक्टीरिया जैसे बाहरी दुश्मनों को भी खत्म कर देते हैं। इनकी जिम्मेदारी है शहर को साफ और सुरक्षित रखना। लेकिन लाइसोसोम का एक दूसरा नाम भी है, जो थोड़ा चौंका आने वाला है। इसे कहते हैं आत्मघाती थैली। ऐसा क्यों भला? ये एक तरह का अल्टीमेट सैक्रिफाइस है। जब कोशिका पर कोई बहुत बड़ा खतरा आता है, जैसे कोई गंभीर इन्फेक्शन या डैमेज, तो ये लाइसोसोम खुद को ही फाड़ लेता है। इसके अंदर के पावरफुल एंजाइम्स बाहर निकलकर पूरी कोशिका को ही नष्ट कर देते हैं, ताकि इन्फेक्शन आगे ना फैले। ये पूरे शरीर को बचाने के लिए एक अविश्वसनीय आत्मबलिदान है। अब तक हमने जिन हिस्सों की बात की वो ज्यादातर कोशिकाओं में होते हैं, लेकिन कुदरत ने इन शहरों के दो मेन डिजाइन बनाए हैं, पौधों की कोशिका और जानवरों की कोशिका। और इनके बीच जो सबसे बड़ा फर्क है
वो है एक दीवार का। यहां देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ पौधों की कोशिकाएं हैं, जिनके चारों ओर एक मजबूत कोशिका भित्ति होती है, बिल्कुल किसी किले की दीवार की तरह। इसी वजह से उनका आकार फिक्स होता है। वहीं जानवरों की कोशिकाओं में बस एक लचीली झिल्ली होती है। और हां, जैसा हमने देखा, पौधों के पास अपना किचन यानी क्लोरोप्लास्ट होता है, जबकि जानवरों की कोशिकाओं के पास सेंट्रोसोम होता है, जो बंटवारे में मदद करता है। और यही कोशिका भित्ति है जो पौधों को वो मजबूती देती है, जिससे वो सीधे खड़े रह पाते हैं। ये सेल्यूलोज से बनी एक बेजान लेकिन बहुत ही मजबूत दीवार होती है, जो शहर को सिर्फ सहारा ही नहीं देती, बल्कि बाहरी खतरों से भी बचाती है। तो इस पूरी सैर का निचोड़ क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि कोशिका सिर्फ कुछ चीजों का एक ढेर नहीं है। ये एक जीता जागता, बेहद स्मार्ट और कोऑर्डिनेटेड सिस्टम है, एक शहर की तरह, जहां हर हिस्सा मिलकर जीवन को मुमकिन बनाता है। तो अगली बार जब आप किसी पेड़ को देखें, किसी जानवर को, या फिर खुद को ही आईने में, तो बस ये याद रखिएगा कि आप असल में खरबों छोटे छोटे हलचल भरे शहरों से बने एक यूनिवर्स को देख रहे हैं। ये सोचकर क्या हमारे आसपास की दुनिया थोड़ी और जादुई नहीं लगती?